स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और हम लोग शेयर मार्केट सीख रहे हैं, आपको पता ही है। और यहाँ पर आज हम एक अलग स्ट्रेटजी देखेंगे। देखो, मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था 3 कैंडल वाला, जिसमें मैंने आपको बाइंग के लिए समझाया था कि बाइंग में आप किस तरह से देख सकते हैं कि बाई कब करना है, कोई भी चीज़ कब बाई की जा सकती है। आज हम बात करेंगे सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर सेलिंग का वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलिंग में किस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी है कि मेरे को सेल कब करना है। तो यहाँ पर इसमें भी 3 कैंडल का जो स्ट्रेटजी है, सेलिंग में भी सेम है। वहाँ पे देखो ग्रीन, जहाँ पर 2 ग्रीन, जहाँ पर मैंने आपको बताया था बाइंग के लिए, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर 2 ग्रीन और 1 रेड चाहिए होती थी। अभी यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 2 रेड और 1 ग्रीन चाहिएगी, 2 रेड और 1 ग्रीन। यहाँ पर ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर सेल करना है तो आपको क्या करना है कि 2 रेड ढूंढना है और 1 ग्रीन ढूंढना है, और यहाँ पर बाई करना है तो 2 ग्रीन ढूंढना है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर मैंने लगा रखा है कि ये अडानी पावर का चार्ट है। अडानी पावर समझ रहे हो आप, अडानी पावर या किसी का भी स्टॉक का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कि देखो, यहाँ से 2 ग्रीन और रेड वाला सिस्टम चल रहा था। यहाँ से देखो, तो यहाँ से बाइंग हुई। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर देखो एक ये रेड है, उसके बाद में एक ये रेड है, यानी कि इसको भी अगर हम एक ही कैंडल समझ ले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पर 3 कैंडल ही हो, 3 कैंडल से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मार्क कैसे करना है। देखो, जो अपना रेड कैंडल है, रेड कैंडल आप समझ रहे हो, उसका लो मार्क करेंगे। ये लो मार्क कर दिया। अब इसके बाद में जो अगली रेड कैंडल बनेगी और इसका लो ब्रेक करेगी, तब जाके हम लोग उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगली ये रेड कैंडल है और इसने क्या किया, ये जो लो है इसका, कौन सा लो, ये वाला लो, ये वाला लो दिख रहा होगा आपको, ये वाला लो है, ये ब्रेक किया। ये ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ से तो किस तरह से प्राइस गिरी है, यहाँ तक चली आई। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी जगह देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला रेड कैंडल था, इसका लो मार्क कर लिया हमने। अब इसका जो लो था ये ब्रेक हुआ। देखो, यहाँ पर रेड है, ग्रीन है और रेड है, 3 कैंडल का एकदम कॉम्बिनेशन, सही साट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से 3 कैंडल को देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि सेल करना है तो 2 रेड चाहिए अपने को और 1 ग्रीन चाहिए। क्या चाहिए, 2 रेड और 1 ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो लो है, ये पहले वाली कैंडल का लो मार्क कर लो। यहाँ से लो मार्क कर लिया, लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट अच्छा सा सेलिंग में आया। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी आप ये 3 कैंडल भी पकड़ सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई सी भी 3 कैंडल, यहाँ पर ये 3 कैंडल या यहाँ पर ये 3 कैंडल आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, लेकिन उसका लो ब्रेक होना चाहिए। देखो, ये ग्रीन है लेकिन इसके पहले वाली कैंडल का लो यहाँ है तो ये ब्रेक होना चाहिए। इसका लो यहाँ है तो ये ब्रेक होना चाहिए। इसका लो यहाँ है तो ये ब्रेक होना चाहिए। इसका लो यहाँ है तो ये ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जब 3 कैंडल है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, यहाँ पर आप देखो कि मैंने क्या बोला कि एक तो रेड चाहिए, फिर ग्रीन चाहिए और फिर रेड चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, पहला जो कैंडल है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये वाला कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर रेड, कौन सा, रेड चाहिए, यानी कि लाल कैंडल चाहिए अपने को। ठीक है। अब ये वाला जो कैंडल है वो कौन सा होना चाहिए, ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा वाला, कौन सा, हरा वाला। और ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कौन सा चाहिए, ये वाला कैंडल कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए अपने को रेड कैंडल। ये वाला भी कौन सा चाहिए, रेड। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला कैंडल जो मैंने बताया आपको, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक होना चाहिए मतलब क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। देखो, ये वाला जो रेड कैंडल था, इसका जो लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर जाके हुआ। अब ये क्लोजिंग नीचे हो चुका है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अगर इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, ये वाला लो है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ से क्लोजिंग नीचे हुआ, क्लोजिंग हुआ तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
सेल कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आया, यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम ये वाला था, इसको हम मार्क करेंगे और यहाँ से अगर देखोगे तो इसका लो यहाँ से ब्रेक होता है, तो इस कैंडल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको और देखते हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल स्ट्रेटजी यहाँ से जाके हुआ था। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। और भी अगर हम बात करें तो इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप बाइंग को देखोगे तो बाइंग में आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर मैं बाइंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बाइंग में देखो, यहाँ पर 2 ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर 2 रेड दिख रहा है, लेकिन कहीं पे लो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ से भी ये, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब बाइंग में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बाइंग में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग में देखेंगे तो सेलिंग में देखो, यहाँ पर ये लो था, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आ चुका है। अब यही चीज़ें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाए कोई स्टॉक कब बढ़ेगा गिरेगा, ये इससे थोड़ा सा अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ से मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोलता हूँ और डेली चार्ट पर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया मैंने। यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ये बाइंग में जब से आया तो आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखा कि जहाँ पर रेड हो और एक ग्रीन हो और उसके बाद उसका लो ब्रेक हुआ हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये वाला रेड था, लेकिन यहाँ पर 2 एक साथ रेड है, तो हम लोग सिर्फ एक लास्ट वाला रेड पकड़ेंगे। यहाँ पर ये रेड, अब इसका लो ब्रेक हुआ क्या, लो ब्रेक हुआ क्या, ये वाला ग्रीन कैंडल, इसके बाद इससे लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, मतलब फेल। यहाँ पर कोई लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर कोई हुआ नहीं हुआ। मतलब अगर ओवरऑल अगर मार्केट को देखें हम लोग, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ बाई का ही सेटअप आपको दिख रहा होगा। देखो बाई का सेटअप कैसे दिख रहा, देखो ये वाला ग्रीन कैंडल था, ये वाला और ये वाला, अगर इसका हाई हम मार्क कर दें और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस रख दें और यहाँ से हम बाइंग करें, तो यहाँ पर देखो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस रख कर इसका बाइंग करें, तो यहाँ से देखो यहाँ तक मार्केट गया। अगर इसको नहीं पकड़े, इसको पकड़े, तो इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से अगर हम बाइंग करें तो यहाँ तक चला गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप सेलिंग में देखोगे तो सेलिंग में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो निफ्टी को गिरना था तो पहले उसने क्या किया, ये वाला कैंडल बनाया, ये वाला कैंडल बनाया, फिर ये वाला ग्रीन बनाया, इसके बाद इसका जो लो ब्रेक हुआ है यहाँ इस कैंडल पे लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे कहाँ पर, इस कैंडल पे लो ब्रेक हुआ, या फिर आप इस पे भी समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा नीचे आ गया था तो यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो 3-4 दिन कंटिन्यू गिरा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रीन और रेड की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन का हाई ब्रेक हुआ यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर की साइड में गया। उसके पहले अगर हम बात करें तो देखो ये वाला रेड था, रेड का लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको लो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर दिखा था और सडनली एकदम नीचे गिरा, इसकी वजह से यहाँ पर ये अपना फेल हो चुका है एक बार। उसके बाद में और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी 3 कैंडल दिख रहा होगा आपको। 3 कैंडल में अगर इस कैंडल से इसका लो ब्रेक हो चुका है, इस कैंडल का, ये वाली कैंडल का इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से देखो सेल हो चुका है, तो यहाँ तक आ चुका है। अब बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, बाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला कैंडल ग्रीन था, इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल था, ग्रीन कैंडल से हाई ब्रेक हुआ, तो एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। यानी कि ये चीज़ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सब पर काम करती है। अगर आपको इसको 5 मिनट में देखना है, 15 मिनट में देखना है, तो सब में काम करेगी, सब में काम करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर या फिर मैं 5 मिनट के चार्ट पर भी अगर मैं इसको लगाऊं तो यहाँ पर भी काम करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर की बजाय मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा रिफ्रेश करके
ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो कि मैं इसको 5 मिनट की चार्ट पे लगा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग की वजह से नेट का इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आ चुका है चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरे को बताओ कि ये वाला जो रेड कैंडल था, ये 5 मिनट की चार्ट पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो रेड कैंडल था इसका लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर जा चुका है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर जा चुका है। और भी अगर हम लोग बात करें, पीछे चलते हैं, पीछे हम यहाँ पर देखो ये वाला रेड कैंडल था, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया। देखो यहाँ पर भी रेड था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब कंसिडर करेंगे जब यहाँ पर एक्चुअल में लो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। इसके आगे आपको मैं क्या बताऊँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।